अर्थ प्रकाश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर ताज़ा न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। रविवार को पिंजौर निवासी प्रदीप कुमार एवं उसके दो साथी अमित और अंकुश जो कि जोर से परमाणु की तरफ निकले तो जैसे ही प्रदीप कुमार उर्फ दीपू अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने पिताजी के कार्यालय में पहुंचे तो वह गाड़ी से उतर ही रहे थे कि दूसरी गाड़ी बोलेरो आकर उनके पास रुकी और उनमें से कुछ बदमाश उतरे और रोड और हथियारों से उनके ऊपर वार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गए। प्रदीप कुमार और उनके दोनों दोस्तों को काफ़ी चोटें लगी और वह परमाणु के अस्पताल में गए और अपना मेडिकल करवाया और उसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। लेकिन जब प्रदीप कुमार अपने घर आए तो शाम को दोबारा प्रदीप कुमार को परमाणु थाना में बुलाया गया और उसके बाद प्रदीप कुमार को कहा गया कि आपके खिलाफ भी वारंट है, जिसमें प्रदीप कुमार के खिलाफ शिकायतकर्ता सुखविंदर सिंह जो कि ट्रांसपोर्ट सोसाइटी के कार्यालय के बाहर बैठे हुए थे, वहां प्रदीप कुमार एवं उनके दो साथी आए और उन्होंने उनके साथ मारपीट की और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस आधार पर प्रदीप कुमार एवं उनके साथियों को थाने में बुलाकर पूछताछ एवं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और दूसरी तरफ प्रदीप कुमार और उनके साथियों का कहना है कि हम वहां गए ही नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा है। पहले हमारे ऊपर ही हमला किया गया और फिर हमारे ऊपर ही गलत आरोप लगाकर हमें फंसाया जा रहा है। मेरे पति के ऊपर धकड़ियों ने दिन में हमला करा, हमारा बल्कि ऑफिस भी तोड़ दिया जो परवाणु में है। एसएचओ साहब ने उल्टा मेरे हस्बैंड पे केस बना दिया कि उन्होंने फायरिंग करी, धकड़ियों के वहां जाके मारकूट करी, तलवारें चलाई। ये लोग हमारे साथ नाजायज कर रहे हैं, उल्टा मेरे हस्बैंड के साथ गलत हुआ है। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो यहाँ पे उनका कहाँ पे ऑफिस है? यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं, यहाँ तो मेरे पापा का ऑफिस है परवाणु। अच्छा, वो अपने पापा के ऑफिस में आए थे? हाँ जी, हमारे ना एक्चुअली बच्चों के स्कूल में आयशा स्कूल में मीटिंग थी तो मेरे हस्बैंड यहाँ रुक गए और मैं काम ली चली गई। जब मैं वापस आई तब तक तो लड़ाई हो भी ली थी। हमारा मतलब मेरे को तो फोन आया तो आपके हस्बैंड के चोट लगी हुई है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड के बहुत चोटें लगी है। तो उसके बाद आप यहाँ मुंह पे लगी है, लात पे स्टिचेस आए हैं। आपके हस्बैंड ने आके यहाँ पे रिपोर्ट नहीं लिखाई थी? मेरे हस्बैंड ने लिखाई है। उसके बाद उन्होंने 3 बज के कुछ मिनट पे आके धगड़ियों ने भी रिपोर्ट लिखा दी कि इन्होंने फायरिंग करी वहाँ और तलवारें चलाई। दोबारा फिर उन्होंने बोला आगे कि फायरिंग की है? हाँ जी, उन्होंने झूठ केस लिखवाया। फायरिंग करी है तो बंदे के पास बंदूक भी होती है, बंदा अगर फायरिंग करेगा तो वो जाके अपने ऑफिस में बैठ जाएगा। तो दौड़ देगा जी, कहीं भी दौड़ेगा बॉर्डर एरिया। आप पुलिस अफसरों को अंदर मिल के आए तो हाँ जी, मैं अंदर मिल गया। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ गलत नहीं होने देंगे और कल हम प्रमोद शर्मा जो है जिसने एफआईआर लिखवाई है उससे वो मेरी मीटिंग करवाएंगे और मैं उनसे बैठ के बात करूंगी। उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग बाबू के साथ है, बाबू को लग रहा है हम धगड़ियों के साथ है। हम हाथ जोड़ के विनती है, हम किसी के साथ नहीं है, ना हमारा किसी से कोई लेना देना है, ना हमारा कोई यूनियनों से लेना देना है। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये यूनियंस या तो बाबू की या धगड़ी की आपस में लड़े, ये पॉलिटिकल जो है हमारा, इसमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे हस्बैंड का तो किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अब क्या कह रहे हो कि इसमें अब क्या आपको पुलिस ने कोई यही आश्वासन दिया है? इसके अलावा यही आश्वासन दिया कि आपके साथ गलत कुछ नहीं होगा, जो है तो हम इसको इन्वेस्टिगेट आपके करेंगे। हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल कर चुके हैं? केस तो ये कह रहे हैं कि जो भी कोई एफआईआर आती है आप भी अपना हाथ काट के आ जाओ, तो हम एफआईआर दर्ज करते ही करते हैं। नहीं, कह रहे हम कच्चा पर्चा नहीं लिखते, हम सीधे एफआईआर बनाते हैं। आप भी चाहे हाथ काट के आ जाओ, चाहे आप किसी का थप्पड़ मार दो, हम एफआईआर ही दर्ज करेंगे। इन्होंने मेरे को ये बोला। तो आपने पूछा इनसे कि एविडेंस, किस एविडेंस के बेस पे? मैंने बोला, वो कह रहे वो हम अपने 50 एविडेंस दे रहे हैं। मैंने कहा उससे अलावा छोड़ के आप मार्केट में किसी बंदे को भेजो तो वो हम उससे पता करो, कलेक्ट करेंगे। नॉर्मल वो कह रहे हैं हम कलेक्ट करेंगे। मैं कहा कलेक्ट करने से पहले आपने केस दर्ज कर दिया, आपको पहले कलेक्शन करनी चाहिए थी, आपको पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कहते नहीं इन्वेस्टिगेट हम बाद में करते, पहले हम एफआईआर दर्ज करते हैं। हमने आपके भी तो करी है। तो अभी आपकी बात किनके साथ हुई है? वो डीएसपी साहब थे, एसएचओ साहब। उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि आप हाँ, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि हम फिर भी आपके साथ आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप क्या करोगे? देखो जी, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, ये मेरी दोनों बेटियां हैं, हमारे साथ पहले भी बहुत नाजायज हो चुका। मैं तो अपनी तीनों बेटियों को जहर दूंगी, खुद भी खाऊंगी, इनको भी मारूंगी और उसका सारा प्रशासन को, जो बीजेपी सरकार है और एसएचओ साहब, डीएसपी साहब और एसपी साहब, इन सबको जाएगा। धन्यवाद।
जिस पर जब प्रदीप कुमार की घरवाली पुलिस प्रशासन अधिकारियों से मिली तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी अपराधी होगा हम उसे सजा देंगे और जो निर्दोष होगा उसे छोड़ा जाएगा। लगभग 1 बजे हमें थाना परवानों पे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कोई ESI हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसके साथ 2 व्यक्ति और हैं जिनको चोटें वगैरह लगी हैं। तो इस पे तुरंत पुलिस हॉस्पिटल में गई तो पाया गया कि एक मिस्टर प्रदीप कुमार हैं। उन्होंने हमारे पास शिकायत दर्ज करवाई कि ऐसे ऐसे उनको जो है कुछ व्यक्तियों ने 3-4 लोगों ने जो है मारपीट की है जब वो अपने फादर इन लॉ के कार्यालय की तरफ जा रहे थे। साथ ही हमें एक और शिकायत प्राप्त हुई थाना में जिसमें ये मिस्टर सुखविंदर सिंह ने दी है। उनका एलिगेशन ये है कि वो ट्रांसपोर्ट सोसाइटी जो है सेक्टर 4 में उसके कार्यालय के बाहर बैठे हुए थे तो एक गाड़ी में 2-3 व्यक्ति आए और उन्होंने आके जो है उसको किसी शार्प वेपन से मारा और जाते जाते जो है 2-3 फायर किए हैं सोसाइटी के ऑफिस की तरफ। तो इस पे जो है जो मिस्टर सुखविंदर सिंह हैं इनके स्टेटमेंट पे हमने उनकी स्टेटमेंट पे मिस्टर सुखविंदर सिंह की स्टेटमेंट पे 323, 506, 34, 307 और साथ में शायद इन्वेस्टिगेशन में आर्म्स एक्ट भी आएगा इसमें, इसके तहत केस दर्ज किया है। और सिमिलरली जो मिस्टर प्रदीप हैं इनकी स्टेटमेंट पे हमने 451, 323 और 34 IPC के तहत केस दर्ज किया है। SHO साहब स्वयं स्पॉट पे गए थे और सारी चीज़ें वेरीफाई की हैं। FSL की टीम को बुला के मौके का मुआयना किया गया है और इन्वेस्टिगेशन हर एंगल पे जारी है। और इनके घर वालों का कहना है कि इनके साथ खुद ही पहले मारपीट हुई है, उन्होंने फायरिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, वो जांच चल रही है, जांच हम हर एंगल पे कर रहे हैं, हर एंगल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इनके मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए पिंजौर से हरभजन सैनी की रिपोर्ट। अर्थ प्रकाश वेब टीवी